अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर शेख, एक समाज सेवक जो सिलमपुर विधानसभा की अनेक मुद्दों पे आज बात नहीं करके दीनी बात करेंगे कि एक गली नंबर 45 जाफराबाद पे एक मदरसा की जगह थी जो 29 सालों से केस चल रहा था, जिसके एवज में उनसे कुछ नहीं हुआ। जो मदरसा वालों को गिफ्टेड थी जमीन, किसी और ने गिफ्ट कर रखा, तो उनसे नहीं हुआ। आज से 17 दिसंबर को 2022 में हमारे पास आए और गली मोहल्ले वाले के साथ आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग आगे आइए। तो हाजी अब्दुल मन्नान और हम और बहुत सारे लोग आए आगे। उनकी एक ही डिमांड थी कि अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए। लेकिन जब हमने फाइट की, गुमराह किया लोगों को वहाँ के मदरसे वालों ने। आज उनके अनेक मदरसे हैं, अनेक ये सारी चीज़ें हैं। मैं उन पर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ गली नंबर 45 पे बात करूँगा, जिसका मकान नंबर है 1358, जिसपे आप सभी जान रहे थे कि मदरसा कैसा होता है कैसा नहीं होता। आज वो मस्जिद ना होके मदरसा, मदरसे ज़कात सदक़े के पैसे से बनाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि कल को अगर अवाम हम तुड़वाएं या अनेक चीज़ें करें, क्योंकि हमारी एक ही डिमांड है कि वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो और अवाम कमेटी चलाए, अवाम चलाए उस मस्जिद को और कोई ना चलाए उस मस्जिद को। हम ये चाहते हैं, हमारी डिमांड ये है कि कमेटी हो एक जो अवाम चलाए और उस मस्जिद के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो वो अवाम देखे, ना कि कोई मदरसे वाले देखें। जो कि हमने फाइट की, आज हम पैसे भी देने को तैयार है, हर चीज़ देने को तैयार है गली मोहल्ले वाले, लेकिन वो मदरसे वाले नहीं मान रहे, अपनी दुकान चला रहे हैं। जब वो फंसे हुए थे तो गली मोहल्ले वाले को याद कर रहे थे, आज वो निकल गए तो अपनी मदरसा दुकान चला रहे हैं। तो हमें इस बात की आपत्ति है। कल को अगर हम कोर्ट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारे पास पेपर है, सब कुछ है, अगर हम जाते हैं तुड़वाते हैं तो कल को ये लोगों को गुमराह ना कर दें वहाँ मदरसे वाले की ये मस्जिद है, मस्जिद है। ये मस्जिद नहीं है। अगर मस्जिद है तो कमेटी कहाँ है, रजिस्टर्ड नंबर कहाँ है, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर रजिस्टर्ड करवाया हो तो बताए। ये खुद बिल्डरों से हम लड़ रहे, सबसे हमने दुश्मनी ली। और आज मैं यही चाहूँगा अवाम जो है इस चीज़ को सवाल उठाए। अगर अवाम हक पे और इंसानियत पर आवाज़ उठाना चाहती है, दीन के मसले पर आवाज़ उठाना चाहती है, तो आवाज़ आगे आके उठाए, इनसे पूछे कि मदरसा क्यों बना। अनेक मदरसे हैं इनके, मुस्तफाबाद में 1200 गज में है, लोनी में है, अनेक दुकानें चला रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एक मस्जिद क्यों नहीं पूरे रोड नंबर 66 पे एक भी मस्जिद नहीं है। हम चाहते हैं कि इस रोड पे एक मस्जिद हो जो पूरा प्रॉपर मस्जिद हो और एक रजिस्टर्ड हो, अवाम के नाम हो, गिफ्टेड हो। हम पैसा देने को तैयार है, हर चीज देने को तैयार है। इन्होंने हमारा यूज किया, इसलिए आने वाले समय में हम न्यायालय में जाएंगे और तुड़वाएंगे इंशाल्लाह। और फिर से एक मस्जिद बनेगी, जब तक मस्जिद नहीं बनेगी हम लड़ेंगे। ये पूरा प्रॉपर मस्जिद होनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि मदरसे वालों से ज्यादा मदरसे वालों के साथ सबसे ज्यादा पब्लिक होगी, क्योंकि मदरसा पुराना है, मदरसे वाले पुराने हैं? मदरसा पुराना नहीं है, ये अभी है। एक दूसरा मदरसा था और ये मस्जिद। इसको जब हम लोग फाइट लड़े शुरू में तो इन्होंने एक नाम दे दिया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अभी मस्जिद। सिर्फ नाम दे दिया गया, लोगों को बता रहे हैं कि मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है। सिर्फ एक मदरसा हो, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, विदाउट है, अनऑथराइज। ये कोर्ट में लिख के देते हैं इलीगल है कंस्ट्रक्शन। और आज इनके लिए लीगल कैसे हो गई वो प्रॉपर्टी? हमारा तो ये है मुद्दा कि अगर मदरसा बना है तो या मस्जिद बनी है, जो भी है, जैसे स्थानीय एसडीएम द्वारा या भी कोर्ट द्वारा रजिस्टर्ड है, ये यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है ये। और आने वाले समय में ये प्रॉपर्टी टूट भी सकती है, अनऑथराइज है ये बिल्डिंग। अच्छा, इसमें आपने एनसीडी में भी इसके खिलाफ केस किया हुआ? हमने हाई कोर्ट में जा रहे हैं हम, और हाई कोर्ट भी जो भी आदेश देगी वो सर्वोपरि है, लेकिन वो जहां तक है वो यही देगी, तोड़ने का आदेश देगी। तो कल को ये लोगों को गुमराह करके हमारे खिलाफ न भड़का दे, इसलिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी, ताकि लोगों को ये सच्चाई पता लगे कि ये किस चीज़ के लिए। हम मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक इंशाल्लाह पूरी प्रॉपर मस्जिद नहीं बन जाती। मदरसा हमें नहीं चाहिए। जो अगर ये कहते हैं पैसा लगा, ज़कात सदक़े के पैसे से मस्जिद नहीं होती है, हम पैसे देने को तैयार है। इमदाद के जरिए गली मोहल्ले वाले सारे पैसे देने को तैयार है। ये मस्जिद हो, पूरी प्रॉपर हो और आवाम चलाए। हम कमेटी को भी आवाम से चाहते हैं कि आवाम हो। सर, प्रॉपर आपकी जो लड़ाई है मस्जिद को लेकर वो किससे है? हमारी जो लड़ाई है वो किसी से भी नहीं है। हमारी जो आवाम की लड़ाई है वो मदरसे वालों से, जो मदरसे वाले दुकान चला रहे हैं, जो ज़कात सदक़े से ये मस्जिद की जगह खरीद ली धोखे से हमारे को यूज़ करके। जो 29 साल में नहीं कर पाए वो हम लोगों ने 8 महीने में किया। तो आखिर हम लोगों ने किस बेस पे किया? सिर्फ मस्जिद के लिए, सवाब की नीयत से। और आज वो गलत यूज़ करना चाह रहे हैं, इस चीज़ का फायदा उठाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं इस रोड पे एक भी मस्जिद नहीं है, इस पे मस्जिद हो। मस्जिद बनाए ना, अगर बना नहीं है बनाए, हम साथ दे रहे हैं, मस्जिद बनाए, वही बनाए मस्जिद। हम तैयार है उस चीज़ के लिए। वो मदरसा हटाए वहां से, पूरी प्रॉपर मस्जिद बनाए ना। आखिर मदरसे इतने सारे हैं और उनके खुद के मदरसे हैं, वो दुकान चलाना चाह रहे हैं। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को लीगल परचेजिंग किसने दी थी?
लीगल परचेसिंग नहीं है। किसके पास है, किसने ली थी ये प्रॉपर्टी? ये गिफ्टेड है जो मदरसे के नाम पे है और इसे फाइट की है 29 साल की। अगर और मैं- इनसे 29 साल में भी ये नहीं होता और आने वाले समय में भी नहीं होता। यहाँ एक बिल्डिंग तैयार करके जा चुके होते हैं बिल्डर माफिया। अगर मैं इसके पुराने इतिहास की बात करूं तो इसका फर्स्ट ओनर जो था वो नाबीना था। जी बिल्कुल। मेरे लोगों को सुनने में ये बात भी आई थी कि उससे साइन कराए गए थे धोखे से। देखिए धोखा वो एक अलग मैटर है। नहीं, ये बात भी आई थी ना हमारे सामने। जी, इसकी अगर मैं पुराना फ्यूचर की बात करूं, इसके पास्ट की बात करूं, तो इसका जो मालिक जो था, वो इसका ऑनर जो मेन था वो नाबीना था। तो इसी वजह से तो ये हारे हैं ना। 29 साल केस चल गया एक, और इसकी कोई ना कोई कारण होगा ये जो हार गए। अब ये किसके नाम, जिसने प्रॉपर्टी है किसके नाम में, इम्पोर्टेड किसके नाम पे है इसका प्रॉपर्टी? अभी ये हारे भी थे 2018 में, और बिल्डर वगैरह थे इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे। वो केस अभी भी पेंडिंग में, जो अब ये विड्रॉ कर रहे हैं आपस में। ये तो फर्स्ट पार्टी जो थी इसकी, जिसकी मोटेशन जिसके नाम पे था, उस पार्टी से क्लियर हुआ या नहीं हुआ केस? ये उससे हो गया है। अब ये विड्रॉ के लिए डाला है इन्होंने। एक 23/11 लगी हुई है, एक और है ट्रिब्यूनल में। अब मोटेशन किसके नाम पे है? अब ये मदरसे वालों के नाम पे है जो इन्होंने कब्जा लिया है। लेकिन यही चीज है, हमारा एक ही मोटिव है कि आप से अगर हो रहा था तो आप लोग हमारे पास क्यों आए? यूज करने के लिए आए थे आप हमारे पास। 8 महीने में हमने करके दे दिया आपको। 8 महीने के बाद आप मदरसा खोल लेते हैं, तो क्या ये सही है? आवाम से मैं पूछना चाहता हूँ, हक बताए हो कि मस्जिद नहीं होनी चाहिए। जो चंदा इकट्ठा हुआ मदरसे के नाम पे इकट्ठा हुआ या मस्जिद के नाम पे इकट्ठा? अब जो चंदा हो रहा है वो मस्जिद के नाम से हो रहा है, लेकिन मस्जिद है कहाँ? वहां तो मदरसे खोला गया है ना, मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं ना। और इन्होंने अनेक मदरसे खोल दिए, जगह जगह खोल रखे हैं। तो आखिर एक मस्जिद क्यों नहीं होनी चाहिए इस रोड पे? इस रोड पे मस्जिद बनाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? इनसे दिल्ली पुलिस ने भी पूछा, जाफराबाद थाने के कई अधिकारियों ने, कि आपको क्या दिक्कत है? आपको तो पैसा मिल रहा है, तो आप क्यों मस्जिद नहीं बनाना चाहते? कोई लालच है जो आप मदरसा ही रहने देना चाहते हैं? आमिर भाई, प्रॉपर्टी के नंबर के साथ आप मुझे बताएं कि इस प्रॉपर्टी पर आपने जितनी भी कार्रवाई की है, विभागों द्वारा कोई इस पे अभी तक कार्रवाई या कोई नोटिस हुआ? बिल्कुल हुआ है। 1358 पे एमसीडी ने भी करा है। जो बिल्डर माफिया थे पहले, उन्होंने जो बनाया था इसे बताई, उस पे नक्शा के 2 नंबर से जैसे भी लिया था वो कैंसिल हो चुका है सब कुछ। और तोड़ने के आदेश भी है, इस पे सील लगाने के भी आदेश है। तो इसलिए मैंने कहा कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, और ये आवाम को भड़काएंगे, गुमराह करेंगे लोगों को कि ये मस्जिद तोड़वा रहे हैं मदरसा। हम नहीं तोड़वा रहे। अगर ये मस्जिद बनाते, माशाल्लाह, हम स्वागत करते हैं उस चीज का। और हम भी, अगर हम चाहते हैं कि मस्जिद बने, तो ये आए हमारा साथ दें। फिर मस्जिद बनाने में उनको क्या दिक्कत है? और लेकिन कमेटी आवाम चलाएगी, कमेटी बनाए, रजिस्टर्ड करवाए, वक्त कर दे। हमारा ये मानना, वक्त कर दे। और हम भी कमेटी में नहीं रहना चाहते। अगर ये लोग, कोई किसी के मन में शंका हो कि हम कमेटी में रहना चाहते हैं, हम कमेटी में भी नहीं रहेंगे इन फ्यूचर, लेकिन ये मस्जिद बना दें। और पैसे की बात रही, पैसा हम लोग कहीं से भी चंदा करके दें, जैसे भी दें, इमदाद करेंगे, वो हम देंगे जो आप भी कह इनके रहे हैं लगेंगे। कि हम मस्जिद में चंदा भी देंगे, कमेटी में भी हम शामिल नहीं होना चाहते, जी। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है अगर कमेटी में कुछ नहीं? और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि मस्जिदों में भी मदरसे चलते हैं ना, तो फिर आपको इससे क्यों एतराज हो रहा है? देखिए, हमें एतराज नहीं था। जब हमने एक डील रखी, जब इन लोगों से कोई काम नहीं हुआ, तो ये लोग हमारे पास आए, जनवरी दिसंबर में आए, और उसके बाद जनवरी से हमने अपनी कार्रवाई शुरू की। और माशाल्लाह हुआ काम, और 8 महीने में हो गया। वो लोग चले गए जो लोग यहाँ पे कब्जादारी बने हुए थे, वरना अब तक ये बिल्डिंग बन के बिक भी चुकी होती, ना यहाँ पे मस्जिद होती, ना यहाँ मदरसा होता। जब ये लोग आए, हमारा यूज किया, और हमने एक ही डिमांड रखी, सवाब की नियत से रखी कि यहाँ पे मस्जिद होगी तो हम साथ देंगे, अन्यथा हम नहीं देंगे। और हमने इसलिए साथ दिया मस्जिद को समझ के। अब आपकी क्या मुख्य मांग होगी वो बात? हमारी मुख्य मांगे सिर्फ एक है कि ये मस्जिद बनाए, और मस्जिद बनाकर ये कमेटी रजिस्टर्ड करे आवाम को, और वक्त कर दे। ये मदरसा जो दुकान चला रहे हैं, ये मदरसा दुकान ना हो। जिस चीज की जबान हुई थी गली मोहल्ले वाले से, सबके सामने, उस जबान पे ये कायम रहे, उस बात पे कायम रहे। अगर ये मस्जिद नहीं बनाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अगर ये मस्जिद नहीं बनाते हैं तो इंशाल्लाह हम आगे न्यायालय में जाएंगे, और जो भी लीगल प्रोसेस होगा हम वो करेंगे। और अगर कल को ये बिल्डिंग टूटती है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हम कल भी यही चाहेंगे और भविष्य में भी चाहेंगे कि यहाँ पे मस्जिद होगी, तो ही हम मानेंगे। अच्छा सर, आपको अपना परिचय दें। आप अभी अभी आए हैं यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो आप भी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, क्या वजह है आज जो आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखी गई है? बीच में आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा नाम हाजी मोहम्मद बशीर। मेरा नाम हाजी मोहम्मद बशीर है, और मैं मस्जिद के मसले में आया हूँ मैं। जी जी। अच्छा, आप भी यही चाहते हैं कि मदरसे को हटा के यहाँ मस्जिद बनाई जाए? जी जी जी। की वजह यह है जी, हम लोग अपने काम धाम में लगे हुए थे। जी, ठीक है। अभी तकरीबन 8-9 महीने पहले का ये जो मसला चला, जी,
जिनके पास जिनका कब्जा था पहले, वो लोग के कोर्ट से उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, बहरहाल उन्होंने अपना तामझाम शुरू करा, तोड़ना फोड़ना और बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। ये सब लोग जो है पस्त पड़ गए। जब इन्हें अपने ऊपर करना था तो इन्हें सहारा लेना चाहिए था किसी का। और जब इन्होंने सहारा लिया है, पब्लिक को इकट्ठा करा, गली मोहल्ले वालों को इकट्ठा करा, और इकट्ठा करने के बाद मीटिंग बैठी, मीटिंग बैठने के बाद मसला ये आया कि भाई ऐसी भी बात है। तो उसमें जितने लोग हम लोग शामिल हुए, उसमें शरीक जितने भी हम लोग हुए, उसमें हम लोग का एक ही मसला था कि भाई ठीक है, अगर हम लोग सब साथ में शामिल होते हैं या मिलते हैं तो यहाँ सिर्फ एक मस्जिद का मसला रहेगी। अगर मस्जिद बनती है तो हम लोग सब शरीक हैं, सब शामिल हैं, और हर तरीके से जान से माल से हर चीज़ से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है उन लोगों ने भी इसी बात को हाँ करी कि हाँ जी मस्जिद ही बनेगी, कमेटी भी बनी थी, है ना। उनके बेटे ने और मसला हजार रुपए किसी ने 200 दिए, किसी ने 500 दिए। मसला ये रहा कि मस्जिद बनेगी, उसकी बाकायदा कमेटी होगी, इंतजामिया जो होगी वो लोग खुद चलाएंगे मस्जिदों को। किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उनको हैंडल करना है, वो लोग का काम है। गली मोहल्ले वाले पड़ोस के जो मेंबर इकट्ठे होंगे 10-12, वो चलाएंगे इस चीज़ को। इस सब बात पे शुरू में सब लोग एग्री राजी सब थे, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। तो इस बिना पर हम लोग सब शामिल हुए, साथ में आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमने इस काम को रुकवाने की कोशिश करी और रुका काम। बिल्डिंग वही की वही रुक गई, सब काम हो गए। और जब मसला बिल्कुल उस पर आ गया कि हाँ भी अब मामला बन गया, बिल्कुल मस्जिद के हक में आने लगा मसला, उसके बाद से इन लोगों ने अपनी चाल का हो, नियत का हो, अल्लाह जाने खैर क्या इनकी मन थी, तो इन्होंने इसको घुमा लिया। सारी बात ओके हो गई, मस्जिद के हक में सारी बात हो गई थी। प्रेजेंटली मदरसा चल रहा है ना? जी 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 उधर चल रहा है। अगर मस्जिद होती अभी मस्जिद अगर होती तो पहली बात तो उसमें मदरसे का बोर्ड नहीं होता, जो बाकायदा आप लोग शायद जाके देखो, इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है, पूरा बाकायदा नाम मदरसे का जिसमें दे रखा है, उसके अंदर कोई छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल रोड पे ही है। अगर मस्जिद होती तो उसमें मस्जिद का बोर्ड होता, मस्जिद के नाम से होता, वो नहीं है उसमें। हाजी साहब, ये मामला एकदम देखो आवाम से जुड़ा हुआ है, गांव से जुड़ा मामला है, लेकिन क्या वजह है कि आपको जो है एकांत मान के इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और लोग आपके साथ नहीं, क्या वजह? इलाके के लोग आपके साथ हैं? इलाके के लोग साथ हैं, गली मोहल्ले के साथ हैं, सिग्नेचर भी हैं सबके। जिस मीटिंग हुई थी जो पहले दिसंबर के तकरीबन, उसमें सबके साइन है, गली मोहल्ले को 3-4 गलियों के साइन हो रहे हैं। उन्होंने एग्री भी करा कि हम मस्जिद के साथ हैं और इसलिए हम लोग आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े, फाइट भी की, यहाँ पे बदमाश भी आए, सारी चीजें हुई हैं, जो कोर्ट केस भी चल रहा है, लेकिन हम सारी दुश्मनियां ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सिर्फ किस लिए? सिर्फ मस्जिद के लिए, सवाब की नीयत से आगे बढ़े थे। और आज हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर ही गलत हो गया कि मदरसा खोल दिया गया, हम जिस नीयत से गए थे वो नीयत ही नहीं मिली हमें। नहीं, आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, इस 8 महीने के बीच में जान का, माल का, इज्जत का, सब चीज का नुकसान हुआ है। इसने झेला है, वो हम लोगों ने झेला है, ना कि इन लोगों ने। हमें तो खुशी होती, चलो मस्जिद के हक में फैसला हो गया है, ये लोग मस्जिद बनाते, हम लोग शरीक होते, शामिल होते। ये नहीं था कि हम उसमें कमेटी में मेंबर शामिल होंगे, नहीं, हमें उस चीज का लालच नहीं, बिल्कुल भी। हमारा तो मेन मकसद जो है मस्जिद बने अवाम के लिए, ना कि हमारे लिए। हम कमेटी में भी नहीं रहना चाहते। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आवाम से एक ही दरखास्त है कि अगर ये कहते हैं कि ये मस्जिद है, अगर ये एलिगेशन करते हैं कि ये मस्जिद है, दिखाते हैं मदरसों को, तो उनसे रजिस्टर्ड नंबर मांगे कि ये रजिस्टर्ड कहाँ है। क्या ऐसे होती है आने वाले समय में हो सकता है ये बोर्ड उतार के फेंक दे कि मस्जिद भी नहीं है, सिर्फ ओनली मदरसा रह जाए, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर भी कहेंगे जी हमें तो नमाज हो रही है। नमाज कैसे होगी? नमाज नहीं मानी जाएगी, ज़कात सदके के पैसे से मस्जिद नहीं खरीदी जाती है। आपका कहने का मतलब ये है कि मांगा जा रहा मस्जिद के नाम पे चंदा और बन रहा है उसमें मदरसा। बिल्कुल बढ़ाई हो रही है, उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, मदरसा है बिल्कुल ही प्रॉपर। आने वाले समय में हमें ये डाउट है कि ये मस्जिद को खत्म करके केवल मदरसा ही रहने देंगे। आवाम मस्जिद की तरफ है या मदरसे की तरफ? मस्जिद की साइड है, वो चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि वक्फ हो ये। और अगर ये कहते हैं हमारा नुकसान है तो हम देने को तैयार हैं, आप पैसे लीजिए और मस्जिद बनाइए, आप खुद बना दीजिए। हम कमेटी में भी नहीं रहना चाहते, रजिस्टर्ड करवाइए और मस्जिद बनाइए पूरा प्रॉपर। अपना परिचय दीजिए आप। मैं मोहम्मद दानिश भाई, सुना गया है कि इस मदरसे को लेकर इसके अलावा और भी अनेक मदरसे हैं इनके।
हाँ है। तो क्या इन मदरसों को लेकर पहली बात तो ये कि मुस्तफाबाद में इनका 1700 तकरीबन गज में जो जिसमें मदरसा कह रहे हैं वो मदरसा एक्चुअली है ही नहीं। मदरसे के नाम पे इन्होंने पैसा इकट्ठा करा और वो वहाँ जो आप जाकर देखेंगे जो बोर्ड है वहाँ पे लगा हुआ वो स्कूल है, जामिया पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो आप पैसा लेते हो मदरसे के नाम पे खोलते हो स्कूल, आप पैसा लेते हो मस्जिद के नाम पे खोलते हो मदरसा, तो गलत है ना। और इसी तरीके से पिछले साल दिसंबर में यहाँ किसी जगह पे मीटिंग हुई थी, उसमें गली मोहल्ले के लगभग 200-250 लोग आए थे। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने वादा करा कि जी ठीक है सिर्फ मस्जिद और सिर्फ मस्जिद ही बनेगी और मस्जिद के अलावा उसमें कुछ नहीं होगा, आप लोग हमारा साथ दें। तो हम लोगों ने हर तरीके से साथ दिया। और जिस रोज की वो घटना है, जिस रोज वो कुछ बदमाश आए थे हथियार के साथ मारने के लिए, उस टाइम यहाँ पे मदरसे वाले के 2 बच्चे यहाँ पे मौजूद थे, बैठे हुए थे, मैं था और हमारे पड़ोसी अब्दुल मन्नान साहब थे, इसी सीट पे बैठे हुए थे। तो अचानक मैं इसी गेट को खोल के जब थूकने के लिए निकलता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब मैंने सामने देखा कि मतलब लोग हथियार के साथ खड़े थे, जो कि वीडियो मेरे पास मौजूद है सीसीटीवी कैमरे की, दिखा सकते हाँ वीडियो है। पुलिस कंप्लेंट करी थी आपने? हाँ पुलिस कंप्लेंट में हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है वो। अच्छा, हाई कोर्ट में केस चल रहा है वो। अच्छा, इसके अलावा जो और मदरसे उनकी भी इनकी कमेटियां बनी हुई है मस्जिद मदरसों की, या वो भी इलीगल चल रहा है? देखिए इस मदरसे की तो मुझे पता है कि कमेटी नहीं है, और कौन सी कमेटी है क्या कमेटी है हमें नहीं मालूम। आज तक हम गली के अंदर है, लगभग 30-40 साल हो गए हमें भी यहाँ पे रहते हुए, आज तक तो हमें बताया नहीं कि इन्होंने अगर लीगल पॉइंट पे देखा जाए तो मस्जिद हो या मदरसा हो, आसपास के लोग ही होते हैं। अगर लीगल पॉइंट से अगर देखा जाए एक्ट के अनुसार तो आसपास के लोग ही कमेटी में होने चाहिए। इन्होंने अपनी कमेटियों में अपने रिश्तेदारों को, अपने मेंबरों को भर रखा है। और जितनी भी ब्रांचें, मुझे संदेह है, ये वो वीडियो है इसी गली की, गली नंबर 43 जाफराबाद की, जो क्या नाम है वो लोग आए थे। पहले हरियाणा नंबर गाड़ी वैगनार थी जो यहाँ पे बाहर रोड पे खड़ी हुई थी। उसके बाद जब ये लोग भागे थे तो डिजायर से गए थे DL नंबर से और आए थे हरियाणा नंबर से। ऐसी मतलब 2-3 वीडियो है जिसका गवाह मैं खुद हूँ, जो मैंने देखा था इन लोगों को आते हुए। MCD ने साफ कह दिया घर के दीवार के पास वो लोग हथियार लेके खड़े हुए थे। अगर उस दिन मैं मस्जिद की लालच में अगर मैं मर जाता, मस्जिद की तमन्ना दिल में लिए मर जाता, मेरे पे गोली चल जाती, मेरे पड़ोसी अब्दुल मन्नान पे गोली चल जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मेरे फायरिंग हुई थी? नहीं, फायरिंग नहीं हुई थी, मैंने तुरंत गेट लगा दिया था फुल्ली, जो इस वीडियो में है। ये आप देखिए बढ़िया से, मैं थूकने के लिए निकला हुआ इसमें। हाई कोर्ट में हथियार थे? हाँ हथियार थे उनके पास, मैंने अपनी आंखों से देखा। में रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट में रीट चल रही है। आमिर भाई, अब लास्ट मुद्दा क्या है, क्या आप ये देखिए को मैसेज देंगे इस बारे में? हम ये राउंड मार जाता है, दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ जिसके हाथ में पिस्टल थी। आमिर सर, मैं 1 मिनट देखिएगा, मैं यहाँ पे निकलूंगा थूकने के लिए। अगर ये मस्जिद तक है, अगर ये मस्जिद नहीं बनाएंगे तो हम आगे भी जाएंगे और जितना हिसाब किताब है गली मोहल्ले वाले फिर इन मदरसे वाले से मांगेंगे कि आखिर हिसाब किताब कहाँ है, कितना है और कितना नहीं है। फिर वो जनता मांगेगी कि उनका ही माल है, उनका ही दिया हुआ है ये ज़कात सत्ता, उनके ही पैसों से ब्रांचें खोली गई हैं, जितनी भी ब्रांचें हैं, फिर हम उनका हिसाब किताब मांगेंगे। तो आगे चलकर कोई भी ये व्यक्ति ये ना कह दे कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम हक पे लड़ रहे हैं, मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। जब जिस दिन मस्जिद बन जाएगी इंशाल्लाह, हम इनसे कुछ नहीं हमारा लेना, सिर्फ एक ही मोटिव है, वो ये है कि मस्जिद बने। ये आज तो ये खुद बना दें या हमें आगे आने दें, हम बनाते हैं मस्जिद। और गिफ्ट जो ये गिफ्टेड जगह है उसको हम वक्त करवाते हैं, जो ये वक्त पहले से ही और अब भी होनी चाहिए और आवाम चलाए इसे। एक मिनट, मैं ये पूछना चाहता हूँ